चुंबकीय क्षेत्र पढ़ाना था। चुंबकीय क्षेत्र, देखो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह चुंबक किसी दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है या अपने से दूर विकर्षित करता है, वह उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। लाइव कर दिया, लाइट जलाओ ना, लाइट। फिर से समझिएगा, कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र, क्या कहते हैं चला, मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र किसको कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह किसी अन्य चुंबक को अपनी ओर या तो खींच सकता है या तो अपने से दूर धकेल सकता है। अर्थात खिंचाव या धकलाव बल का अनुभव करे, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। फिर से समझिएगा, चुंबकीय क्षेत्र किसको कहते हैं? पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था पार्थिव चुंबकत्व के बारे में। पार्थिव चुंबकत्व क्या होता है? चुंबक पृथ्वी के साइज का 1/5वां भाग है ना। पृथ्वी एक प्रकार का क्या है? चुंबक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था भूगोल के ध्रुवों से होकर गुजरने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष, चुंबक के ध्रुवों से होकर गुजरने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष। अब भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच बना कोण 17 से 18 डिग्री। अब भौगोलिक यामियोत्तर और चुंबकीय यामियोत्तर के बीच बना कोण दिक्पात कोण। याद है? याद तो नहीं होगा आपको, याद है? गौर फरमाइएगा। हम अब बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी बात कर रहे हैं? जैसे मान लो मुखिया जी का क्षेत्र होता है ना। जैसे मान लो मेरा क्षेत्र है, मेरा क्षेत्र है, वैसे ही मुखिया जी का क्षेत्र होगा। बोलन रे, जहां तक वह किसी दूसरे को अपनी ओर खींचता है या अपने से दूर धकेलता है, वही उसका क्षेत्र होगा। ये चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है? साउथ। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, किसी चुंबक के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र, आज का पहला टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह किसी दूसरे चुंबकीय पदार्थ को या तो अपनी ओर खींच सकता है या तो अपने से दूर धकेल सकता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब देखो, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र को ही हम लोग चला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं चला? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका जो एसआई मात्रक है वो है टेस्ला। इसका जो सीजीएस मात्रक है वो है गॉस। एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला। और सीजीएस मात्रक क्या है? गॉस। चुंबकीय क्षेत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं चला? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और तीव्रता हमेशा सदिश राशि है कि अदिश राशि है? ये हमेशा एक सदिश राशि। 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है 10⁴ गॉस। 1 टेस्ला इज इक्वल टू कितना गॉस? 10⁴ गॉस। गौर फरमाइएगा, हमने आपको कहा चुंबकीय क्षेत्र क्या है। क्या कहा हमने? चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र होता है किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर या तो आकर्षित करेगा या तो क्या करेगा? विकर्षित करेगा। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र को ही हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। और इसका सीजीएस मात्रक क्या है? गॉस। यह एक सदिश राशि है। 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस, या यूं कहें 10⁻⁴ टेस्ला बराबर 1
गॉस। देखो तो इतना लिख सकते हैं क्या? अरे इसको इस साइड लाएंगे तो नहीं हो जाएगा। अब देखो, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। जहां तक इस चुंबक का प्रभाव अनुभव किया जाएगा वहां तक उसका क्या होगा? क्षेत्र होगा। क्या होगा? क्षेत्र होगा। कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे ज्ञात की जाती है? चुंबकीय सुई से। किससे? चुंबकीय सुई से निर्धारित की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या है? टेस्ला। इसका सीजस मात्रक गॉस। एक टेस्ला बराबर कितना गॉस? 10⁴ गॉस। अब चुंबकीय बल रेखा देखो, हमने आपको कहा था पीछे, अगर आप क्लास किए होंगे, मुखिया बल रेखा याद है? किसी मुखिया जी के क्षेत्र को दिखाने के लिए, किसी मुखिया जी के क्षेत्र को दिखाने के लिए हम लोग बल रेखाओं का प्रयोग करते हैं। इधर बल रेखा ज्यादा है कि कम है? बराबर है ना? इधर नहीं है। इसका मतलब इधर मुखिया जी का क्षेत्र है कि नहीं है? है? नहीं है। इधर मुखिया जी का क्षेत्र है कि नहीं है? सघन के लिए सघन, विरल के लिए विरल, एक समान के लिए एक समान, याद है? पीछे पढ़ाए हैं। तो कहते हैं किसी चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र को दिखाने के लिए, ये अगर कोई चुंबक है, इसके चारों ओर के क्षेत्र को दिखाने के लिए हम जिन काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग करते हैं उसे हम चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। देख लो, चुंबकीय बल रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलता है। इधर से निकलता है, उत्तरी ध्रुव से निकलता है, और कहां चला जाता है? दक्षिणी ध्रुव। कहां से निकलता है? उत्तरी ध्रुव से निकलता है, और कहां चला जाता है? दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के बाहर या उत्तर से दक्षिण, और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर चला जाता है। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती हैं क्या? कभी नहीं काटती, क्योंकि काटे गए बिंदु पर क्षेत्र की कितनी दिशाएं हो जाएंगे? 2, जो संभव है। सघन के लिए सघन और विरल के लिए विरल, एक समान के लिए एक समान। अगर आप क्लास किए होंगे शुरू से तो आपको पता होगा। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किधर से किधर होती है? नॉर्थ से साउथ। किधर से किधर? नॉर्थ से साउथ। चुंबकीय बल रेखा की दिशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। किधर से किधर? उत्तर से दक्षिण की ओर होते हैं चुंबक के बाहर, और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ, यानी दक्षिण से उत्तर। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। आई जो चुंबकीय बल रेखाओं का जो समूह है, चुंबकीय बल रेखाओं का जो समूह है, इस समूह को हम लोग कहते हैं फ्लक्स। चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं? फ्लक्स। ये वास्तविक रेखा है कि काल्पनिक रेखा? ये काल्पनिक रेखा है। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाने के लिए चुंबकीय बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र की जो ये दिशा है, इसको दिखाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? चुंबकीय बल रेखा। यही ना चुंबकीय बल रेखा है। देखो, ई चुंबक के बाहर किधर से किधर जा रहा है? उत्तर से दक्षिण, और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर, अरे चुंबक के बाहर किधर से किधर? उत्तर से दक्षिण। और चुंबक के अंदर, चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर होता है चुंबकीय वाहक बल। जैसे याद करो तुम, वहां होता था विद्युत वाहक बल, याद है? अरे विद्युतीय परिपथ में और चुंबकीय परिपथ में क्या मामला है? ये विद्युतीय परिपथ है, और ये कौन परिपथ है? चुंबकीय परिपथ। विद्युतीय परिपथ में जो काम धारा का है ना, वो काम चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स का है। वहां कहते थे विद्युतीय परिपथ में धारा का प्रवाह,
चुंबकीय परिपथ में कहते हैं फ्लक्स का प्रवाह। किसका प्रवाह? विद्युतीय परिपथ में किसका प्रवाह? धारा का प्रवाह। चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स का प्रवाह। तो यहां होता था, याद करो, ईएमएफ, याद है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ना। यहां होता है चला एमएमएफ। इसको कहते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटो मोटिव फोर्स। ईएमएफ बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो किसका प्रवाह करवाएगा? धारा का प्रवाह। अब मैग्नेटोमोटिव फोर्स फ्लक्स का प्रवाह करवाता है। किसका प्रवाह करवाता है? इसको चला मैग्नेटोमोटिव फोर्स को एफएम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एफएम बराबर होता है एनआई। क्या होता है फॉर्मूला? एफएम बराबर एनआई। एन क्या है? फेरों की संख्या। आई क्या है? धारा। आई क्या है? तो फेरों की संख्या का यूनिट होता है टर्न, और धारा का होता है एम्पियर। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा बता? टर्न एम्पियर हो जाएगा या एम्पियर टर्न हो जाएगा? फिर से समझो। जो काम विद्युतीय परिपथ में धारा का है, किसका है? वही काम चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स का है। किसका है? धारा का प्रवाह ईएमएफ के कारण होता है, अब फ्लक्स का प्रवाह एमएमएफ के कारण। फ्लक्स का प्रवाह एमएमएफ के कारण, यानी एफएम बराबर क्या होता है? एनआई। मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू एन इंटू आई। एन क्या है? फेरों की संख्या, कॉइल्स की संख्या, और आई क्या है? धारा। आई क्या है? तो देखो, कहता है चुंबकीय वाहक बल मैग्नेटोमोटिव फोर्स, कहता है जिस प्रकार वैद्युतिक परिपथ में विवा बल इलेक्ट्रॉन्स को, किसको? चालक में से प्रवाहित करता है। किसमें से प्रवाहित करता है? उसी प्रकार चुंबकीय वाहक बल चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को, कहता है गौर फरमाइएगा, जिस प्रकार वैद्युतीय परिपथ में विवा बल यानी ईएमएफ इलेक्ट्रॉन्स को चालक में से प्रवाहित करता है, उसी प्रकार चुंबकीय वाहक बल चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को क्या करता है? गतिमान। जिस प्रकार ईएमएफ धारा का प्रवाह करता है, उसी प्रकार चुंबकीय वाहक बल किसका प्रवाह करता है? किसका? फ्लक्स का प्रवाह करता है। और कहते हैं इसकी इकाई क्या होती है? एम्पियर टर्न। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एनआई। इसका फॉर्मूला क्या है? एन इंटू आई। डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ और एमएमएफ। ईएमएफ क्या करता है? धारा का प्रवाह। एमएमएफ क्या करता है? फ्लक्स का प्रवाह। बोलो ने, फ्लक्स क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं का जो समूह है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लक्स। चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं? फ्लक्स। चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है वेबर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अभी तुरंत बोले थे चला, चुंबकीय क्षेत्र ही लगभग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, दोनों का यूनिट भी सेम है। देखो, कहते हैं याद करो, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता याद है? E बराबर एफ बाई क्यू। नहीं याद है तो याद कीजिए, E बराबर एफ बटा क्यू। एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते थे। यहां धनावेश की जगह होगा उत्तरी ध्रुव। कौन ध्रुव? एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। बोलो रे, विद्युत होगा तो आवेश होगा, चुंबक होगा तो ध्रुव होगा। एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की क्या कहते हैं? तीव्रता। क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। तीव्रता सदिश की अदिश, ये हमेशा ध्यान रखना। चला, हम पीछे भी बताए थे कि जितनी भी तीव्रता है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय या विद्युतीय, विभव जो होता है ये होता है चला सदिश की अदिश, और विभव तो एक प्रकार का कार्य न है, तो कार्य अदिश है। चुंबकीय या विद्युतीय, चुंबकीय या विद्युतीय तीव्रता जो होता है ये कौन राशि है? सदिश। जल्दी से इसको फिर से लिख लो। क्लास छूट गया है तो क्लास कीजिए।
बुक जिनका ऑर्डर है वो रास्ता में होगा, चला जा रहा होगा, क्योंकि बुक सबका डिस्पैच हो गया है। बिहार पुलिस में हिस्ट्री लग रहा है, चला परसों से हो गया। चुंबकीय और विद्युतीय विभव एक कौन राशि है? अदिश। आज चुंबकीय और विद्युतीय तीव्रता एक कौन राशि है? सदिश। हो गया। हो गया। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या कहता है? चला, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो चुंबक पर लगने वाले बल को ही चुंबकीय क्षेत्र की क्या कहते हैं? तीव्रता का। चुंबक पर जो बल लगेगा वही तीव्रता है। ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कौन राशि है? सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सही मात्रक क्या है? टेस्ला। सीजस मात्रक क्या है? गॉस। एक टेस्ला बराबर कितना गॉस? 10⁴ गॉस। अब चुंबकीय फ्लक्स देख लो। चला, ये चुंबकीय बल रेखाओं का जो इस समूह है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। इसका एसआई इसको किससे डिनोट करते हैं? फाई से। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर। इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? मैक्सवेल। इसका एसआई मात्रक है वेबर, इसका सीजीएस मात्रक क्या है? मैक्सवेल। कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं? ये चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। इसका एसआई मात्रक वेबर। इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं? फाई से। पूछता है, चला, फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर। इसको किससे डिनोट करते हैं? फाई से। अब एक चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है? चला, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इसका फॉर्मूला होता है बी बराबर फाई बाई ए। इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित फ्लक्स की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। अरे बोलो ना, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, याद है ना? दाब बराबर बल बटे क्या? क्षेत्रफल। तो कहते हैं एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित फ्लक्स की संख्या को फ्लक्स घनत्व कहते हैं। बोलो, इसका यूनिट बताओ क्या हो जाएगा? फ्लक्स का हो गया वेबर, क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर, तो वेबर बटा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कहते हैं चला, यदि चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई हो तथा इसके प्रभाव के अंतर्गत क्षेत्र का क्षेत्रफल ए हो, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी बराबर क्या हो जाएगा? फाई बाई ए। जहां बी क्या है? बी क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। फ्लक्स घनत्व का ऐसा ही मात्रक वेबर बटा मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बताओ, ये बंद वक्र है कि खुला वक्र है? क्या है? लेकिन विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो खुला वक्र है। याद करो तुम, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं धन से निकलता था और कहां घुस जाता था? ऋण में। ये खुला वक्र होता था। लेकिन अगर कहेगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, कैसा वक्र बनाता है? कैसा वक्र बनाता है? बंद वक्र। ये रेखाएं लेकिन एक दूसरे को काटती नहीं। यदि परिपथ बंद है तो संकेंद्रीय वृत्त और खुले परिपथ में समानांतर रेखाएं दिखाई देती है। देखो, अगर परिपथ बंद है तो संकेंद्रीय वृत्त के रूप में निकलता है। ये संकेंद्रीय वृत्त उस वृत्त को कहते हैं जिसका केंद्र एक ही हो, गया अलग अलग हो? एक ही हो। अगर खुला है, देख लो यहां, अगर बंद है तो संकेंद्रीय वृत्त सबका केंद्र एक जगह। अगर खुला है तो देखो समानांतर दिखाई दे रहा है। यही पूछा है इस बार। बोलो रे, ये विद्युतीय बल रेखा की अगर बात करोगे तो जो बंद है, जो बंद है वो संकेंद्रीय वृत्त दिखाई देता है। बोलो रे, और जो खुला है वो समानांतर रेखाएं दिखाई देती है। बोलवे नहीं करेगा। तो क्वेश्चन पूछा है इस बार, यदि परिपथ बंद हो तो संकेंद्रीय वृत्त और खुला परिपथ हो तब समानांतर रेखाएं दिखाई देती है।
परिनालिका के भीतर, इसी को सोलेनॉइड कहते हैं। सोलेनॉइड किसको कहते हैं? चला, अगर किसी कुचालक पदार्थ के ऊपर, किसके ऊपर अगर आप तार लपेट देते हैं तो इसको हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं। ये है कुचालक, ये कुचालक पदार्थ है। चला, ये कुचालक पदार्थ के ऊपर, ये देखो ये कुचालक पदार्थ है, इसके ऊपर तार लपेटा हुआ है। अरे देखो ना, ये कुचालक पदार्थ है, इसके ऊपर क्या लपेटा हुआ है? तो यही सोलेनॉइड कहलाता है। क्या कहलाता है? कहते हैं परिनालिका या सोलेनॉइड के भीतर क्षेत्र रेखाएं सरल रेखाओं के रूप में, देखो इसके भीतर जो क्षेत्र रेखाएं हैं ये सरल रेखा है कि नहीं है? लगभग सरल रेखा है, सरल रेखाओं के रूप में होती है, जो बताता है कि परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकशीलता का मान क्या होगा? समान होगा। बताओ, ये बताता है समानांतर रेखाएं कि हर जगह चुंबकशीलता या चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? समान हो। महाभिव्याय ये भी और महाभिव्याय ये भी। आपको कहेगा, एक मिनट, आपको कहेगा अगर वक्र खुला हुआ है तो समानांतर रेखा, और अगर वक्र बंद है तो संकेंद्रीय वृत्त। और ये समानांतर रेखाएं क्या बताती है? ये बताती है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह क्या होगा? समान हो। अब मैग्नेटिक फील्ड क्यों होगा? एचसी और स्टेट ने कहा था कि विद्युत धारा का प्रवाह की जगह मैग्नेटिक फील्ड होगा। एचसी और स्टेट क्या कहा था? विद्युत धारा का प्रवाह की जगह क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अगर इसमें करंट का प्रवाह आप करते हैं तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए चुंबकीय बल रेखा चाहिए, विद्युतीय क्षेत्र को दिखाने के लिए विद्युतीय बल रेखा, मुखिया जी के क्षेत्र को दिखाने के लिए मुखिया बल रेखा, और चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए चुंबकीय बल रेखा। तो चुंबकीय बल रेखा के अंदर में जो दिशा होगी वो समानांतर होगी, और जो बाहर बंद वक्र बनाएगा वो संकेंद्रीय वृत्त बनाएगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि इसके अंदर हर जगह चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? समान। यही क्वेश्चन पूछा था। बुलन रे कहते हैं, गौर फरमाइएगा। फिर से समझिएगा। हमने कहा कि अगर 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 ये कोई सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड मतलब ये कुचालक पदार्थ लिए और इसके ऊपर में क्या लगा दिए? कॉइल दे दिया, इससे धारा का प्रवाह कर दिए। क्या कर दिए? इससे क्या कर दिए? धारा का प्रवाह। इसके अंदर तब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। एचसी और स्टेट यही ना कहता था कि अगर किसी तार में विद्युत धारा का प्रवाह कर देते हैं तो उसके चारों तरफ क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा जो है इसमें हर जगह क्या होगी? समान होगी, समानांतर होगी। बोलन रे, समानांतर होगी। अब कुछ जो होगा वो बंद वक्र बनाएगा, तो जो बंद वक्र बनाएगा वो संकेंद्रीय वृत्त होगा, और जो खुला वक्र होगा वो क्या होगा? समानांतर होगा। इससे ये पता चलता है कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होगा? समान। आपको कहेगा सोलेनॉइड में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होगा? समान। मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है? अगर किसी तार में विद्युत धारा का प्रवाह कर दीजिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और अगर अस्थायी चुंबक है तो बिना धारा के प्रवाह के भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। बोलन रे, अगर अस्थायी चुंबक है तो उसमें धारा का प्रवाह करने की जरूरत है, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अगर अस्थायी चुंबक है, अस्थायी चुंबक मतलब कौन चुंबक? विद्युत चुंबक। अस्थायी चुंबक मतलब कौन चुंबक? अगर विद्युत चुंबक है तो उसमें धारा का प्रवाह के लिए क्या करना होगा? विद्युत देना होगा। अगर हम विद्युत देते हैं तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह समान होगा कि अलग अलग होगा? आपको कहेगा कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड कैसा वृत्त होता है, तो कहेंगे संकेंद्रीय वृत्त होता है। कैसा वृत्त होता है? इस बार धुआं छोड़ा के पूछा है ये बात। अब देखो, परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे के टुकड़े को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबकित करने के लिए किया जाता है। मान लो ये सोलेनॉइड है, अगर ये मैग्नेटाइज्ड हो गया, करंट दिए मैग्नेटाइज्ड हो गया, तो इसके इस पर अगर नरम लोहा हम डालेंगे जो कि अस्थायी चुंबक है, तो वह भी तो चुंबक बन जाएगा। नरम लोहा स्थायी है कि अस्थायी है? अस्थायी, तो वो किसी और चुंबक के कांटेक्ट में आएगा तो चुंबक बन जाएगा। बोलो रे, अगर हम इसमें सोलेनॉइड में करंट देते हैं और इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, इसके ऊपर हम नरम लोहा रख देंगे, नरम लोहा चुंबकित हो जाएगा कि नहीं होगा? अब फिर करंट हटा लेंगे तो चुंबकीय गुण हट जाएगा। बोले मैं नहीं करेंगे। कहते हैं परिनालिका में प्रवाहित धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर नॉर्थ साउथ ध्रुवों में क्या हो जाएगा? अदला बदली। जैसे चला, अगर करंट का प्रवाह इधर से दे रहे हैं, इधर नॉर्थ इधर साउथ होगा। करंट का प्रवाह अगर इधर से देंगे तब इधर नॉर्थ और इधर साउथ। टर्मिनल बदल दीजिएगा तो नॉर्थ साउथ आपस में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? इसीलिए कहते हैं मोटर में अगर डीसी का टर्मिनल बदल दीजिएगा, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर दीजिएगा,
उल्टा घूमने लगेगा, जैसे पंखा में कभी कभी होता है। बोलन रे, मोटर का टर्मिनल आपस में बदल दीजिएगा तो उसकी गति बदल जाएगी कि वही रहेगी? बदल जाएगी। मोटर का टर्मिनल बदल दीजिएगा तो उसकी गति भी आपस में क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। हाँ, थर्ड एडिशन के बुक में जोड़े हैं नेक्स्ट में, इसका अलग से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। हमने आपको कहा चला परिनालिका में, अगर ये परिनालिका क्या है? ये एक कुचालक पदार्थ है, कुचालक पदार्थ के चारों तरफ कॉइल लपेटा हुआ है, इसमें करंट देते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। और अगर हम करंट का प्रवाह बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तेज होगा कि धीमा होगा? अगर करंट का प्रवाह पलट देंगे तो जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ तो नॉर्थ साउथ हो जाएगा, साउथ नॉर्थ होगा। और अगर हम इसमें करंट का प्रवाह देते हैं, इसके ऊपर कोई नरम लोहा रख देते हैं, नरम लोहा है कि अस्थायी चुंबक है, ये चुंबक के कांटेक्ट में जाता है तो चुंबक बन जाता है, तो नरम लोहा जैसे इस पे रखेंगे वो भी मैग्नेट बन जाएगा। वो भी क्या बन जाएगा? मैग्नेट बन जाएगा। हाँ 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 हाँ। देख लो चला, एक बार फिर से हम तुमको बता देते हैं। हमने कहा सोलेनॉइड क्या है? व्हाट इज सोलेनॉइड? सोलेनॉइड है चला कि अगर कोई कुचालक पदार्थ ले लिया, इसके ऊपर हम कोई तार लपेट दिया, तो ये क्या है? सोलेनॉइड। एचसी और स्टेड क्या कहते थे? वो कहते थे कि अगर तार में विद्युत धारा का प्रवाह करोगे तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, याद है ना? तो अगर इसमें धारा का प्रवाह करते हैं तो इसके बाहर वाले भाग में संकेंद्रीय वृत्त बनता है और अंदर वाला भाग में समानांतर रेखाएं जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र हर जगह क्या होगा? समान। बोलो, करंट का प्रवाह बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, करंट का प्रवाह घटा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा। ये अस्थायी चुंबक है कि अस्थायी? क्योंकि करंट दे रहे हैं तब मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। आप करंट देंगे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, इसके ऊपर नरम लोहा रख देंगे तो वह भी चुंबकित हो जाएगा। वह भी क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, चुंबकीय विभव या विद्युतीय विभव एक क्या है? अदिश राशि। क्योंकि विभव एक प्रकार का कार्य है, विभव एक प्रकार का क्या है? जो काम धारा का है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो काम यहाँ फ्लक्स का है, और जो काम वहां ईएमएफ का है वो काम यहाँ एमएमएफ का है। धारा का प्रवाह होता है ईएमएफ के कारण, यहाँ फ्लक्स का प्रवाह होता है एमएमएफ के कारण। सही है? ये एमएमएफ जो होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू आई। इसका यूनिट होता है एम्पियर टर्न। क्या होता है यूनिट? क्या होता है यूनिट? एम्पियर टर्न। क्या यूनिट होता है? एम्पियर टर्न। इसका क्या यूनिट होता है चला? एम्पियर टर्न। सही है ना? एक होता है फ्लक्स। फ्लक्स का SI मात्रा क्या होता है? वेबर। फ्लक्स का SI मात्रा क्या है? वेबर। चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? और एक होता है फ्लक्स घनत्व, B बराबर होता है फाई बटे एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले फ्लक्स को फ्लक्स घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले फ्लक्स को फ्लक्स घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले फ्लक्स को क्या कहते हैं चला? फ्लक्स घनत्व कहते हैं। क्लियर है? एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले फ्लक्स को क्या कहते हैं? फ्लक्स घनत्व कहते हैं। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? वेबर आप बटा मीटर स्क्वायर। वेबर बटा क्या? मीटर स्क्वायर। फ्लक्स का SI मात्रा क्या होता है? वेबर। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रा टेस्ला, और सीजस मात्रा गॉस। एक टेस्ला बराबर 10⁻⁴ गॉस, एक गॉस बराबर 10⁻⁻⁴ टेस्ला। सही है ना? हाँ। अब नया टॉपिक चला है जिसको हम लोग स्टार्ट करेंगे अगली कक्षा में। कल सब बैच को छुट्टी दे दिया, थोड़ा स्पेशल यहाँ रखे। चला, आपकी कक्षा अब चलेगी 4/8/2023 से। अरे 9, इन 9 लिखते हुए हमको बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए चला कि इस बार भी मेरा शादी नहीं हुआ। 9 महीना बीत गया, अब क्या होगा? 4/9/2023 से। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर 5 तारीख को तो 5 सितंबर है तो बंद रहेगा, तो 5 तारीख को 5 सितंबर है, वो टीचर्स डे है, तो टीचर का दिन है, हम लोग बंद नहीं रख रहे हैं। ठीक है? एक दिन का वो छुट्टी भी इसी में काउंट कर लो, इसी में डाल दिए हैं कि भाई जे मास्टर को जे काम करना है कर लो, इसके बाद कोई छुट्टी मिलेगी नहीं। और बच्चे आपको भी जो काम करना है आप भी कर लीजिए, आपको तो कोई काम है नहीं, खाली गांव में जाके लंबा लंबा छोड़ना है।
तो एक बार आप छोड़ के लात जूता खा के फिर आइए, तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा मन लगेगा, ठीक ना। नहीं तो आप अभी दूसरे दुनिया में पहुंच जाते हैं। 2-3 महीना पे गांव जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां जाने के बाद जब इज्जत की कमी महसूस होगी तो यहाँ आके तुम पढ़ोगे, ठीक है। तो आज के बाद एक क्लास चलेगी 4/9/2023। तो आप मंडे है, संडे तक हर हाल में बच्चे आप लोग पहुंच जाइएगा। ये नहीं कि अब संडे है तो ट्यूसडे तक आएंगे, तो फिर क्लासेस आपकी छूट जाएंगी। बाकी आप देख लीजिए, आप होशियार हैं, बुद्धिमान हैं, और आपको और आपके पूरे परिवार को मेरे तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। और अभी अभी का सारा क्लास जो है वो चलेगा, आज रात 9 बजे तक जितनी भी कक्षाएं हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, चलेंगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।